Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Dear friends, today's topic is very precious, very important in terms of examination because today we are going to discuss about the structure, rules and regulations of the grammar. What are the main important structures of grammar which have been repeatedly asked in the different examinations? कि different examinations में कौन कौन से structures दोस्तों पूछे जाते हैं वो बहुत ही प्रीसियस बहुत ही महत्व पूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो आखिर कैसा होता है, उसको हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ जो है सो देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डेली हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से एक नया सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खास करके स्ट्रक्चर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ग्रामर। स्पेशली आज हम लोग जो है सो टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस में यह इस बात को ध्यान देना है कि उसका कौन कौन सा जो टेंस का जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो किस तरह से स्ट्रक्चर्स को अरेंज हम लोग करते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से जो आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से जो है अपना सहयोग दोस्तों बनाए रखना है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कह रहा है कि इससे रिलेटेड जो है सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है कि किस पर सेंटेंस बेस्ड है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सो वर्ब में एस या ई एस लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जनरली जो है सो दोस्तों है। दूसरा इसमें दिया गया एक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यह बेसिक जो है सो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस संदर्भ में दोस्तों करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, कि वह एक लेटर जो है सो लिखता है। तो ही के साथ जो है सो वर्ब में एस या यस लगाए हैं, वह लिखता है एक लेटर। तो ये इसका मेन वर्ब हो गया दोस्तों, यह सब्जेक्ट हो गया और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह इसी टेंस पे दोस्तों बेस्ड है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है सो वर्तमान के रूल से देखते हैं। पहला फर्स्ट जो रूल है इसका, इस रूल में कहा गया है कि किसी भी जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान के किसी भी अस्थायी कार्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखा गया है वही ये दोनों सेम ही दोस्तों है। देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि कोई अस्थायी काम यदि प्रेजेंट में होता है तो उसको हम लोग इसी टेंस में बनाते हैं। जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, कि वह इस ऑफिस में काम करता है। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। और द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ जो है सो राउंड है, या अर्थ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि सन के अराउंड जो है सो अर्थ मूव करता है। तो यह सब जो है सो दोस्तों स्ट्रक्चर है इसका। इसको ध्यान रखना है कि जो काम अभी हो रहा है उसको हम लोग जो है इस टेंस में बनाने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ यह ध्यान देना है कि कंटिन्यूस की बात नहीं करेगा। कंटिन्यूस जब होगा तो उसका अगले चैप्टर में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि किसी भी तरह का हैबिट होता है तो ध्यान यह देना है यहाँ पर कि जो जो भी वर्तमान कार्य है उसके लिए, और किसी तरह का जैसे कि हैबिट्स है, जैसे रेगुलरली किसी काम को करते हैं, वीकली, ऑफनली, इस तरह का जो भी टर्म यूज़ किया गया है जिससे पता चलता है कि वह हैबिट है वीकली किसी काम को करने का, मंथली, रेगुलरली, ऑफनली, जिससे कि हैबिट पता चलता है। तो दोस्तों उसको इसी टेंस में हम लोग बनाते हैं। दूसरी बात है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो बिल्कुल सही है उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। तो इन सारी बातों का भी दोस्तों ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि द अर्थ इज़ राउंड, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। मैं रह रहा हूँ वो बात नहीं, मैं रहता हूँ। ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में काम करता है। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है। दूसरा, सबसे पहला आपको इसको इसी रूल में बनाएंगे। दूसरा है कि कोई हैबिट बताए, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि रेगुलरली वगैरह वगैरह जो भी हैबिट्स को शो करता है उसको इसी टेंस में हम लोग बनाते हैं। जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले वह गेटअप करता है। यदि इसको ऐसा लिख दें कि ही इज़ गेटिंग अप बिफोर सनराइज, तो यह दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हैबिट बता रहे हैं। वेन एवर वी स्टार्ट टू सेइंग हैबिट वी मस्ट यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है, दूसरे किसी टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका भी ध्यान देना है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि सनराइज के टाइम की हैबिट बता रहा है। दूसरा, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक मैं दो चीज़ बता चुका हूँ। पहला,
जो है सो हैबिट के लिए, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और उसके बाद जो है सो किसी फ्यूचर की घटनाओं को, याद रखेंगे, फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए, टू शो दी फ्यूचर इंसिडेंट के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि स्कूल जो है यदि मंडे को खुलने वाला है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल मंडे को खुलेगा। लेकिन बनाएंगे इसको इसी टेंस में कि स्कूल्स विल नहीं लगाएंगे, लिखेंगे रीओपेंस ऑन मंडे, कि मंडे को स्कूल रीओपेंस होता है। याद रखेंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं हम लोग, भविष्य की योजनाओं को बता रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भविष्य की किसी निश्चित घटनाओं के लिए या योजना के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, कि वह अगले मंथ जाने वाली है या जाएगी, तो इसको हम लोग इसी टेंस में प्रयोग करेंगे। गोज़ लगाया है चूँकि सब्जेक्ट सी है, हम लोगों को पता ही है कि ही, सी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या यस लगाते हैं। निगेटिव सेंस में इसमें के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना है, निगेटिव सेंस में डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक सब टर्म बड़ा अच्छा दे रहा है दोस्तों इसमें, कि जब भी इस तरह का शब्द का प्रयोग होता है, जैसे व्हेन जब, इफ अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक, एज सुन एज ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जैसे ही, इन केस, बिफोर, आफ्टर, तो यह सब जो वर्ड्स है दोस्तों, शब्द है, इसका प्रयोग भी जो यदि हम करते हैं तो वह कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। याद रखेंगे क्या बन जाता है, कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशन दे देता है। जब कंडीशनल सेंटेंस इसको लगाकर बनाया जाएगा तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। एक तरफ क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखना है, बहुत ही वीवीआई, मोस्ट वीवीआई स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ जो है सो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, जब इस तरह का शब्द दिया गया हो, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, तो इसके साथ कंडीशनल सेंटेंस बनता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर दोस्तों इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और उस दूसरी साइड जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों इसका हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं, यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ कह रहा है कि देखिए अनलेस का प्रयोग किया है, या तो इस साइड या इस साइड, किसी साइड आप लोग लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। यू विल नॉट सक्सीड, कि तुम सक्सीड नहीं करोगे। देख रहे हैं विल का प्रयोग किया है, तो आगे जो है सो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ा मेहनत नहीं करते हो, या जब तक तुम कड़ा मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे। यह स्ट्रक्चर, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस कंडीशन को बताता है, और इसके साथ शब्द लगेगा इफ़, अनलेस, तभी वह कंडीशन बनेगा कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, जब तक जो है सो तुम 100 रुपीज़ नहीं दोगे मैं यह काम नहीं करूँगा। इस शब्द को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की श्रेणी में दोस्तों रखते हैं। अगला जो दिया गया है इसमें भी वही है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें दिया गया है कि एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड मी। तो कंडीशनल सेंटेंस है, कैसे पता चल रहा है, तो एज सुन एज का प्रयोग किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर विल लगाया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ आई रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया कि यह क्वेश्चन जो है सो पूछा गया पार्ट ए में एरर है, जहाँ पर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर जो है सो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है कि क्या क्या प्रयोग हम लोग दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, रेगुलर हैबिट बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए, फ्यूचर में कोई घटना घटित होता है या कोई प्रोग्राम होता है, और उसके बाद कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इफ़, अनलेस वगैरह वगैरह लगाकर हम लोग बनाते हैं। तो यह चार जो VBI इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऐसा होगा तो इसी टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है सो इसमें जो है सो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, कि जो काम अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। आप ऊपर वाले में था जो काम अभी होता है, दोनों में अंतर है दोस्तों, अभी होता है और हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
सिंपल प्रेजेंट में जो काम अभी होता है और इसमें जो काम अभी हो रहा है, यानी वर्तमान में जो, यानी वर्क इज़ गोइंग ऑन, दैट मीन्स वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम अभी हो रहा है, यानी कंडीशन जो है सो अभी जारी है। स्ट्रक्चर दोस्तों इसका है कि सब्जेक्ट के बाद इज़ या एम या आर का प्रयोग करेंगे, प्लस V4 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे, ही है तो इज़ लगाएंगे और यू है तो आर लगाएंगे। इस तरह से सेंटेंस लगाकर जो है सो हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए इसके लिए क्या कह रहा है कि जो काम अभी हो रहा है उसको इसी टेंस में बनाते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए क्षण जारी है, जैसे दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, दे के साथ आर का प्रयोग किया गया है। वॉचिंग वॉच वर्ब है, इसमें ING लगा दिया, वॉचिंग हो गया कि वे अभी टेलीविज़न देख रहे हैं। सी इज़ कुकिंग, वह अभी कुक कर रही है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। दोनों सेंटेंस, बोथ सेंटेंस आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका ध्यान देना है दोस्तों, जो काम अभी हो रहा है उसको हम लोग किस टेंस में बनाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा देखिए दोस्तों, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि इस क्षण जारी हों, जैसे ही इज़ राइटिंग अ बुक, वह एक बुक लिख रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि यदि इसमें समय दे दिया जाता है कि वह जो है सो 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो फिर उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाएगा। समय नहीं दिया है तो इसी समय इसी टेंस में बनाते हैं। जब भी टाइम मेंशन नहीं है, व्हेन एवर टाइम इज़ नॉट मेंशन एंड वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही राइटिंग अ बुक बिल्कुल सही है। निकट के भविष्य की प्रोग्राम के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मतलब आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली टुनाइट। तो याद रखेंगे कि इस तरह के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें और दिया गया है कि वी आर सीइंग द CM टुमारो, इसका मतलब है कि कल हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी सी द CM टुमारो, कल हम लोग जो है सो CM को देखेंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोनों दोस्तों ध्यान देना है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि कंटिन्यूस में बनाना है तो हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे टर्म है, इसका जो VVI टर्म है इस टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का, कि जैसे कि दीज डेज, नाउ, इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो उसको इसी टेंस में बनाते हैं। जैसे दीज डेज, कि इन दिनों, दीज डेज करप्शन इज गोइंग ऑन, कि करप्शन जो है सो गोइंग ऑन है, यानी बढ़ रहा है। तो इसको जब भी इस तरह का प्रयोग होगा तो इसको इसी टेंस में बनाएंगे। क्योंकि क्या है, दीज है, डेज सब्जेक्ट हो गया, दीज डेज करप्शन सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इज लगाए और गोइंग जो है सो बढ़ रहा है, तो इसी टेंस में बनाते हैं दोस्तों। इस सब बातों का भी दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ लिखा गया है कि सी इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, इन दिनों वह मैथमेटिक्स पढ़ा रही है। सी के साथ इज़ लगाए हैं, इज़ के बाद V4 लगाए हैं, टीचिंग और मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद दीज डेज। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यदि ही है तो उसके साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट यदि यू है तो उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान देना है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। जैसे एक नाम है तो हैज़ लगाएंगे, 2 नाम है तो हैव लगाएंगे। यही दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका जो है सो मेन चीज थीम इसमें हम लोग देखते हैं कि जो काम, यानी कह सकते हैं कि वर्क विच इज़ जस्ट फिनिश्ड, कि जो जस्ट फिनिश्ड हुआ है उसको हम लोग इसी टेंस में बनाते हैं। जैसे अभी अभी काम समाप्त हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है कि ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, कि उसने काम समाप्त किया है, तो इसको हम लोग इसी टेंस में बनाएंगे। ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, तो हैज़ के बाद वर्ब 3, उसने अभी काम को समाप्त किया है। यू हैव जस्ट कम, तुम जस्ट आए हो। तो यह जो वर्ड है दोस्तों, जस्ट का प्रयोग यदि होता है तो इसको हम लोग इसी टेंस में बनाते हैं। तो इसको याद रखना है कि जस्ट का प्रयोग जो यदि किया जाता है तो उसको हम लोग जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं।
जैसे इसमें थोड़ा सा घुमा कर लिखा है, लेकिन बात वही है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान में बने हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि वह काम अभी ही हुआ है। जैसे आई हैव सीन दी ताजमहल, कि मैंने ताजमहल देखा है, इससे पता चलता है कि जस्ट देखा है, ठीक है ना। आई हैव विजिटेड काश्मीर, मैं जो है मैंने कश्मीर विजिट किया है, तो जस्ट विजिट किया है। यदि यहाँ पर टाइम दे दिया तो वो उसका टेंस फिर दोस्तों अलग हो जाएगा। टाइम नहीं दिया है तो इसी टेंस में दोस्तों हम लोग बनाते हैं। तो याद रखेंगे, हैव के बाद सीन लगाया है, सीन जो है सो सी वर्ब है, उसका V3 जो है सो सीन होता है। ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया, विजिट का V3 विजिटेड है, इसलिए आई हैव विजिटेड द कश्मीर, कि मैंने कश्मीर विजिट किया है। फिर वही बात इसमें आगे भी कह रहा है कि ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए हों किंतु अभी भी जारी हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि टाइम इज़ नॉट मेंशन। याद रखेंगे, टाइम इज़ नॉट मेंशन। किस संदर्भ में मेंशन नहीं है, तो नीचे एग्जाम्पल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, कि मैं जो है सो महीनों यहाँ रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मैं महीनों रहा हूँ यहाँ पर। यह कंडीशन हो गया, चूंकि समय बता रहे हैं। लेकिन यदि इसी में ऐसा कह दें कि मैं महीनों से रहता आ रहा हूँ कंटिन्यूस, तब उसमें हैज़ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है, इसको ध्यान से देना है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि जो काम जस्ट समाप्त हुआ, इसका कीवर्ड है जस्ट, उसको हम लोग किस टेंस में बनाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और यह जो कन्फ्यूजन वाली बात आपको लग रही है, इसका जस्ट अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि कोई काम जो है सो परफेक्ट समय से अभी भी चल रहा है। कंटिन्यूस मतलब अभी है, और परफेक्ट मतलब किसी परफेक्ट समय से। जैसे वह 3 बजे से पढ़ रहा है, याद रखें, वह 3 बजे से पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। 1947 से जो है सो भारत में गरीबी व्याप्त है। तो यह सब टाइम मेंशन दे दिया और अभी भी जारी है, तो इसको इसी टेंस में दोस्तों हम लोग बनाएंगे। याद रखेंगे कि जब टाइम दिया गया हो तो इसको हम लोग इसी टेंस में बनाते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे दोस्तों। स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। मैं बता चुका हूँ कि यू के साथ हैव लगाएंगे, ही या सी के साथ हैज़ लगाएंगे। उसके बाद बिन लगाते हैं। बिन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि पता चलता है कि काम अभी हो रहा है। बिन लगने के बाद V4 लगेगा, V4 के बाद जो है सो उसके बाद सिंस या फॉर लगता है, सिंस या फॉर लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसका ध्यान देना है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जो सिंगुलर होता है, और फॉर का प्रयोग वहाँ करेंगे जो प्लूरल होता है। कैसे पता चलेगा कि प्लूरल है, जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, 4 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए ये सब एक से अधिक है ना वर्ष, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, बन सकता है। इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन सिंस उसके साथ लगाएंगे जो सिंगुलर होता है। कैसे, 1947, इसका क्या प्लूरल बनाएगा, कुछ बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 1947 मंडे, मंडे तो एक ही होता है ना। 12 बजे, 12 तो एक ही बार बजता है, ऐसे वो फिर रिकाउंट हो जाता है। तो इस तरह से 12 बजे से, मंडे से, 1947 से, 1947 से, जब इस तरह का बात होगा, यदि सिंगुलर प्रयोग होता है, वह एक ही होता है, तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाते हैं। यदि प्लूरल होता है तो फॉर लगाते हैं। बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो नीचे लाल कलर का बटन दोस्तों दिया गया है, उसको जो है सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कमेंट तो अवश्य करें कि दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। तो ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यह दोस्तों इसका स्ट्रक्चर था। याद रखेंगे सिंस फॉर कहाँ जो है सो लगेगा। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ही याद हो गया होगा। आइए दोस्तों, वही चीज़ लिया गया है इसमें कि जो काम पास्ट में शुरू हुए हों और अभी भी जारी हों, उसको हम लोग इसी टेंस में बनाते हैं। जैसे कि वह 1 महीने से जो है सो रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, या पटना में रह रहा है, या कहीं भी रह रहा है, तो वह जो रह रहा है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे कि आई के साथ हैव लगा दिए, हैव बीन, रह रहा हूँ या रहता आ रहा हूँ, हैव बीन लिविंग, लिव का वर्ब में आएंगे लिविंग हियर, यहाँ फॉर अ मंथ, 1 मंथ सा इसलिए लगा दिए क्योंकि मंथ को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। मैं यहाँ जो हूँ, जैसे आई हैव लिव्ड फॉर अ मंथ जो लिखा गया है, वही चीज़ इस पर भी लिखा गया है कि इस तरह से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे बताने का प्रयास किया है कि मैं यहाँ महीनों से रहा, ये बोलने का सिर्फ डिफरेंस है ना। तो यदि इस तरह की बात करेंगे तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। यदि यहाँ पर ऐसा दे दे कि 2000 जो है सो 20 से रह रहा हूँ, तो सिंस का प्रयोग करेंगे कि सिंस 2020। दूसरा है कि ऐसे कार्यों के लिए जो कुछ समय तक जारी रहे और अभी समाप्त है किंतु उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे बात वही है कि अभी भी है, कुछ समय पहले जारी हुआ, बात क्या कितना घुमा कर लिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, काम अभी जारी है।
अभी जारी है, बस दो ही कंडीशन याद रखेंगे, अभी हो रहा है और टाइम दिया है। टाइम नहीं दिया है तब वो कंटिन्यूस टेंस में बन जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। टाइम दिया है तो इसी में बनेगा। जैसे दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे, कि पूरा दिन जो है सो इस फील्ड में काम कर रहा है, तो वही चीज़ बात हो क्या। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि 1947 से भारत जो है सो भ्रष्टाचार से ग्रसित है। अब बताइए दोस्तों, इसका इसका क्या बनाइए, क्या बनेगा। 1947 से भारत भ्रष्टाचार से ग्रसित है, तो क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, भारत है। तो ऐसा कहेंगे कि इंडिया, ध्यान से देखेंगे, इंडिया के साथ सिंगुलर है, हैज़ लगेगा, हैज़ के साथ बिन लगेगा। इंडिया हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम या फेसिंग, सफरिंग फ्रॉम या फेसिंग भी कह सकते हैं। हैव बिन सफरिंग फ्रॉम या फेसिंग, क्या फेस कर रहा है, तो करप्शन। कब से, तो 1947 से, तो बोलेंगे सिंस 1947, कि 1947 से भ्रष्टाचार से ग्रसित है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसे जो है सो बार बार देखने का प्रयास करना है। और यह तो सिर्फ दोस्तों एक जो है सो कहा जाता है कि आगाज़ है, यानी ये एक इनिशियल स्टेप है। जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा, बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको मैं अपलोड करके प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप लोगों को करना क्या है, इसी तरह से जो है सो अपना जो है सो बहुमूल्य समय देना है, और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्योंकि पता नहीं कब मैं किस तरह का अच्छा वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसका पता मुझे भी दोस्तों नहीं है। इसलिए जो है सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।